ये न्यूज़ है बीबीसी की। तो इस न्यूज़ के बाद जो है आप लोगों ने ये पूछा कि यार हम पोलैंड में पढ़ने के लिए आने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और आना चाहते हैं। तो क्या अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पोलैंड जो है वो आना चाहिए पढ़ने के लिए? पोलेक्सिट या पोलैंड के यूरोपियन यूनियन से छोड़ने की जो है वो बातें शुरू हो गई। तो पहले मैं आप लोगों को इसका जो है ना वो छोटा-सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये हुआ क्यों है। हुआ यूँ था कि जुलाई के अंदर इस साल जो पोलैंड की जो गवर्नमेंट है इस वक़्त वो एक काफ़ी राइट विंग ऑटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने कुछ ऐसे रेगुलेशंस लेके आए थे कि जो वहाँ पे जजेस हैं, जो जुडिशरी है वहाँ पे, हाईएस्ट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, उनको वो पॉलिटिशियंस इन्फ्लुएंस कर सकते थे उन रेगुलेशंस के थ्रू। उनके पास ज़्यादा पावर आ रही थी। तो यूरोपियन यूनियन ने उनको ये कहा कि भाई ये अलाउड नहीं है यूरोपियन यूनियन के डायरेक्टिव के मुताबिक, तो आप इसको रिवर्स करें। तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने अपने ही हाईएस्ट कोर्ट में ये पिटीशन कर दी कि यार हमारा जो पोलिश नेशनल लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम ये करना चाहते हैं और ईयू को इसके अंदर टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी 5 दिन पहले जब ये खबर आई थी, तो उस वक़्त जो पोलैंड का हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है, उन्होंने ये अपना फैसला दिया कि जो पोलिश लॉ है, वो प्रिवेल करेगा और यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है, वो प्रिवेल नहीं करेगा पोलैंड के अंदर। यानी कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के डायरेक्टिव को मानने से इनकार कर दिया। तो इस पे ईयू जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाराज़ हुआ उनसे ऑफ कोर्स, और उन्होंने ये कहा कि अगर तो आप नहीं मानेंगे ईयू का डायरेक्टिव, तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएँगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन ये सैंक्शंस $1 मिलियन पर डे तक की भी हो सकती हैं। उसके अलावा $66 बिलियन का जो कोविड रिकवरी फंड है, वो यूरोपियन यूनियन ने अभी पोलैंड को देना है। उन्होंने कहा वो भी हम रोक लेंगे, अगर आप लोगों ने ईयू की बात ना मानी और सिर्फ अपनी ही जो है ना वो मनमानी की वहाँ पे। तो ये पहले हंगरी के साथ भी हो चुका है। जो इस तरह की नेशनलिस्टिक किस्म की राइट विंग गवर्नमेंट्स होती हैं, वो इस तरह के पंगे जो हैं वो करती रहती हैं। तो हुआ क्यों? लेकिन पोलैंड के जो लोग हैं इन जनरल वो अच्छे हैं। उन्होंने क्या किया कि 85 टू आई थिंक 90% किसी सर्वे में उन्होंने ये कहा था कि वो यूरोपियन यूनियन के हक में, यानी कि वो यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, यानी कि बेवकूफ़ी होगी बहुत बड़ी अगर वो यूरोपियन यूनियन से निकलते हैं। पहले ही पोलैंड जो है वो कोई इतना फाइनेंशियली तगड़ा मुल्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। तो अगर वो यूरोपियन यूनियन से भी निकल गए, तो सारी उनकी इंटरनल जो ट्रेड है वो सारी यूरोपियन यूनियन पे डिपेंड कर रही है, तो वो तो उनकी फाइनेंशियल हालत जो है वो और भी बुरी हो जाएगी। तो पिछले हफ्ते जब ये न्यूज़ आई थी, तो वारसो के अंदर तकरीबन 1 लाख लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट की कि हम यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं, यानी कि प्रो यूरोपियन यूनियन लोग, और हम जो है वो पोलेक्सिट नहीं चाहते। तो मैं आपको यही कहूँगा एज़ कि अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं, तो यार कोई पोलेक्सिट वगैरह कोई नहीं ये होने वाला, ये नहीं निकलेंगे। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इनकी। हाँ, अनलेस एंड अंटिल कि कोई इसी तरह की राइट विंग ऑटोक्रेटिक किस्म की गवर्नमेंट्स बार-बार इलेक्ट होके आती जाएँ, आती जाएँ, आती जाएँ, तो फिर क्या पता ये हो भी सकता है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये मार भी सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस साल या अगले साल नियर फ्यूचर में ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अगर आप वहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को ज़हन में रख के अपना डिसीजन जो है ना वो ले सकते हैं। लेकिन पोलैंड जो है वो इस वक़्त कम से कम यूरोपियन यूनियन से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा।